बोलिए बाबा भगवान की। चलो आओ आज साथ आओ मंच नीचे आओ सारे चला दे फोटो करा दो हाँ करा लेंगे। आओ नीचे आओ मंच नीचे आओ नीचे आओ मंच नीचे बाबा भगवान का दर्शन कर लिया है, अब आप इनको ले जा सकते हैं। सब कमरे में फोटो खिंचवाओ। कैमरा बोलिए बाबा भगवान की। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं तिरावड़ी की अग्रवाल धर्मशाला से श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। बड़ा सुंदर और मनमोहक स्वरूप वामन जी भगवान का जो देख पा रहे हैं आप। एक बार बोलो राधे बाबा भगवान सुंदर सा स्वरूप धारण करके और बलि की यज्ञशाला की ओर आ रहे हैं। छोटे छोटे हाथ इनके, छोटे छोटे चलन इनके, छोटा सा आसन और छोटा सा छत्र, छोटी सी छतरी सर पर धारण है। बलि की यज्ञशाला की ओर आ रहे हैं। और वो जैसे ही द्वारपालों ने देखा, महाराज ऐसा लग रहा है आज तो स्वयं सूर्य देवता आ रहे हैं आपके यज्ञ में आहुति लेने। अच्छा एक बोला ना सूर्य नहीं चंद्र देवता आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। अच्छा बोले ऐसा तेजवान व्यक्ति हमने आज तक देखा ही नहीं, ऐसा तेज आज तक किसी के चेहरे पर है ही नहीं। जैसे ही बलि ने इतनी प्रशंसा सुनी, बड़ा सा थाल सजाया और सामने ही आगे स्वागत करने के लिए। अब बावन भगवान ने जैसे बलि को आता देखा, तुरंत माला निकाली, माला चारों आंखें बंद कर दी। कोई दिखा प्रणाम ब्राह्मण देवता, आपके स्वरूप को देख करके तो आज हम मोहित हो गए हैं प्रभु। हमारा मन कर रहा है कि आज आपको बहुत दान दे दें, सब कुछ दे दें, ऐसा मन कर रहा है। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, बोले मन क्या कर रहा है, हम तो लेने ही आए हैं सब कुछ, क्योंकि आपका मन वही कहेगा जो हम कहेंगे। मन में तो हम ही कहो क्या सेवा करें आप कहो तो 2-4 महल दान में दे दे, आप कहो तो 2-4 लाख रुपया दान में दे दे, और आप कहो तो आपके जैसे छोटी सी ब्राह्मण कन्या से विवाह करवा दे। बताइए क्या सेवा करें। बाबर भगवान ने सोचे ज्यादा ही प्रसन्न हो रहा है, सोई जी जल्दी जल्दी माला पूरी कर दी और आगे बोल के देखी आप बलि जी 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 एकदम सही पहचाने, हमको ही लोग बलि कहते, हम ही बलि हैं। आपके पिताजी रानी, आपके बाबा रानी, आपके परबाबा रानी, आपके पर बाबा रानी। महाराज आप भी कोई दान की बात करो, या में ऐसे बनाए आपके तो पीढ़ियों दानी हुई, पर ऐसा है हमने तो दान लेना बंद कर दिया है, हम तो दान लेते नहीं। बलि बोले पर आपको पता नहीं आप कहाँ आए हो, आज त्रिलोकी के राजा के द्वार पर आए हो, बताओ क्या चीज। बावन भगवान बोले गुजर करे तो चाहिए क्या और मौज करे तो है ही क्या। गुजारा करने के लिए आसन है, छतरी है, कमंडल है, क्या चाहिए। और ऐस मौज करने के लिए तो फिर बड़े बड़े कोठी बंगला भी छोटे पड़ जाते हैं, कुछ नहीं चाहिए। बलि बोले पर मेरा तो बहुत मन है आपको देने का, सेवा का मौका दीजिए। पावन भगवान बोले ऐसा है आपका ज्यादा मन है तो फिर एक काम करो, हमको 3 पग भूमि दे दो। बलि बोले आपको तो मांगना ही नहीं आता, आप अभी बालक लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 लोग के नाथ के द्वार पर खड़े होकर 3 पग भूमि मांग रहे हैं। बावन भगवान बोले पहले इतनी दे दे, आगे की बात में सोचिए।
इतनी पूरी दे दे। हाँ ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, मैं अपने बड़े बड़े राक्षसों को बुला लेता हूँ, उनके बड़े बड़े पैर हैं, उनके पैरों से नपवाऊंगा, ज्यादा आ जाएगी। बाबा भगवान बोले नहीं, 3 पग लेंगे और अपने पैरों से नाप कर लेंगे। बल्ली बोले 3.5 फुट के तो आप टोटल ही हो, पूरे आप उतने ही हो। कितनी लेंगे? बोले जितनी चाहिए कि ले लेंगे, आप तो संकल्प कर दो। बिना संकल्प का दान नहीं लेते हम। अब जैसे संकल्प करने बलि ने कमंडल उठाया, उतनी देर में बलि के गुरु शंकराचार्य जी आए। अरे बलि रुको रुको रुको, ये ना भाव नहीं ना तेरे पले, ये चली आए नारायण विष्णु चलने आए हैं तुमको, सब कुछ ले जाएगा लूट करके, चोर है। हाँ बलि बोले अच्छा गुरुदेव, यदि ये भगवान यदि ये विष्णु है फिर तो मैं इनको दान अवश्य करूंगा। क्यों? क्योंकि फिर आने वाले युगों में लोग ये तो गाएंगे कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोजी। दानियों में मेरा नाम गाया जाए, दानी हो तो बलि जैसा, दान करो तो बलि जैसा, मेरा नाम युगों युगों तक गाया जाएगा। अब तो मैं दान अवश्य करूंगा। संकल्प करने कमंडल उठाया, गुरुदेव को ज्यादा दया आ गई, सो भैया कमंडल की चोटी में जाके बैठ गए गुरु जी। जल कैसे निकले? अब कमंडल उल्टा करे सीधा करे, जल ना निकले। बावन भगवान बोले ऐसा लग रहा है कि जल कमंडल के अंदर कोई कचरा घुस गया है। एक बात पता है, जो धर्म के कार्य में बाधा बनता है भगवान की नजर में वो कचरा ही होता है। हाँ वो भला आदमी थोड़ी ना होता है, वो कचरे के समान होता है। और कचरे को फिर मेरे ठाकुर जी अपने हिसाब से साफ करते हैं। कुसुम के आसन से शीत निकाली, कमंडल की ट्योटी में डाली, गुरु जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। गुरु जी दौड़ भाग के निकल के भैया देनहार कोई और है, लेनहार कोई और, साफ दे दिया। गुरु का अपमान करते हो, जाओ लक्ष्मी से विहीन हो जाओ। बलि को बुराने लगा, गुरुजी आज मेरे द्वार पर नारायण आ गए हैं, तो नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, पत्नी अपने पति के पास ही रहती है, हमारे पास थोड़ी ना रहेगी। संकल्प कर दिया, और संकल्प जैसे ही किया, छोटे से नन्हे से बावन भगवान ने अपना विराट रूप बना लिया। जैसे विराट रूप बनाया, एक पहले चरण के ऊपर के 7 लोग नाप लिए, दूसरे चरण में नीचे के 7 लोग नाप लिए, तीसरा चरण रखने जगह ही नहीं। बावन भगवान बोले क्या देंगे अब तीसरी में? वो संकल्प किया है 3 पग भूमि का, एक निवेदन करें, संकल्प करके पूरा करना चाहिए। यदि संकल्प अधूरा रहता है तो व्यक्ति नरक में जाता है। बावन भगवान बोले अब नरक में जाएगा? बलि बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो बोले अभी मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी है, हाँ हम खुद एक काम करो भगवान, 2 चरण में मेरे राज्य को ले लिया, अब राज्य के बिना ये राजा क्या करेगा, तीसरे चरण में हमको भी अपनी शरण में ले लीजिए। बावन भगवान प्रसन्न हो गए, चलो हम कृपा करके आपको सुतल लोक दे रहे हैं दान में। बलि बोले अपने मन से देख के जा रहे हो, हमारा तो कुछ और है मांगने का। बावन भगवान बोले तुम कुछ और मांग लो, वो भी दे देंगे। बलि बोले तो ऐसी कृपा करो, आपने जो लोक हमको दिया है ना, उस लोक में हम 52 द्वार का महल बनाएंगे। कृपा ऐसी कर दो, 52 द्वार पर आपका दर्शन मिलना चाहिए। अब किसी भी द्वार से हम घुस सकते हैं, किसी भी द्वार से निकल सकते हैं, हमें नहीं पता कब निकलेंगे कब जाएंगे। 24 घंटा हर द्वार पर आपका दर्शन चाहिए। बावन भगवान बोले इसका मतलब हम आपके चौकीदार बन जाए? बोले ये आपका झंझट है, क्या करना है, पर कृपा वरदान हमको चाहिए। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के सामने सजदा नहीं किया। ये दुनिया वाले एक काम हमारा कर देते हैं ना, जिंदगी में 25 बार ताना देते हैं, और उसकी कृपा हर रोज बरसती है, पर किसी भी दिन आपसे कहता है कि मैंने तुझे ये दिया ये दिया ये दिया, कभी नहीं कहता हमसे। इसलिए तो उसका नाम दयालु है, कृपालु है। प्रेम से बोलो ना राधे।
राधे राधे। अब तो बलि के महल के प्रत्येक द्वार पर 52 रूप धारण करके भगवान चौकीदार बन के तो आप तस्वीरें देख रहे हैं अब बहुत दिन हो गए आए नहीं। अग्रवाल धर्मशाला की आपको तस्वीर लक्ष्मी दिखाई जा रही मैया है, जहाँ अकेली पर बैठी श्रीमद् भागवत कथा नारद जी निकल के जा रहे चतुर्थ नारद जी ने दिवस देखी है, मैया चतुर्दिवस की आप ये कथा का अंदर श्रवण आ कर गए पाए। माता आजकल कई दिनों से अकेली लग रही है, कहाँ गए हैं प्रभु? बलि लक्ष्मी मैया बोली कहा बताए नारद जी उसका आप जिस दिन से बलि पर कृपा करने गए उस दिन से लौटे नहीं। नारद जी बोले अब लौटेंगे भी नहीं। क्यों? बहुत बढ़िया नौकरी मिलेगी सो लगे भाई अब नहीं आए। लक्ष्मी मैया बोली तो कुछ करिए ना, उनके बिना बैकुंठ धाम सोना है। नारद जी बोले आप कर सकती हैं क्या? बोले रक्षाबंधन आ रहा है, चली जाओ बलि के राखी बांध। और जब बहन भाई के राखी बांधती है तो भाई मजबूरन पूछ लेता है, वैसे उसका मन तो होता नहीं है, मजबूरन पूछ लेता है कुछ चाहिए तुझे? नहीं क्या चाहिए तेरे पास तो सब है, वैसे कह देता है कुछ चाहिए। पूरे साल मांगेगा बहन से और एक ही दिन तो बहनों को मिलता है मांगने के लिए। हाँ लक्ष्मी मैया से आई और बलि के जैसे लक्ष्मी मैया ने रक्षा सूत्र बांधा है। बलि ने पूछी बहन क्या चाहिए? अब वैसे तो ऊपर ऊपर से हर बहन यही कहती है नहीं कुछ नहीं चाहिए, यही कहती है बस। और मन करता है कि इस बार तो सोने के कुंडल मिल जाए तो आनंद आ जाए, एक अंगूठी तो मिल ही जाए। मन खर्चा जोड़ दिया 500 रुपए का किराया डाल के आई, 1100 रुपए की मिठाई लेके आई, चांदी की राखी बनवा के लाई, कम से कम उतना तो निकल ही आए। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। हाँ बलि पूछ रहे हैं क्या चाहिए और 2-3 बार तो लक्ष्मी मैया बोली ना ना कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं भैया कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। अब तीसरी बार बलि ने पूछी मांग लो कुछ चाहिए तो मैया बोली आखिरी बार पूछ रहा है मांग ही लेती हूँ, फिर पता नहीं पूछेगा कि नहीं। भैया देखो कुछ नहीं चाहिए, वो आपका काला काला सा द्वारपाल खड़ा है वो थोड़ा सा हमें पसंद आ रहा है, उसी को दे दो बस। बलि बोले और हमारे पास कुछ है भी नहीं, उसके अलावा ले जाओ और कुछ नहीं। सुंदर विवाह करके भाई ने लक्ष्मी नारायण भगवान का विदा की है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार सुंदर बलि पर कृपा हुई है। आइए हम और आप सभी अब प्रवेश कर रहे हैं उत्सव में। देखिए पहले आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर।